फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए साइनोनिम्स लेकर के फिर से आ गया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स का वीडियो है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आपके हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। मतलब कि व्यापक का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा फैला हुआ। व्यापक का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फैला हुआ, चारों तरफ एकदम फैला हुआ, जिसको आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव है। व्यापक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, और उसका मतलब एक और वर्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि फ्रेंड्स। और इसका हमारा साइनोनिम होता है इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सारे चीजों को मिलाने वाला, सम्मिलित करने वाला। ठीक है ना? तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हमारा क्या होता है? व्यापक। व्यापक मतलब चारों ओर फैला हुआ। जो कुशाग्र बुद्धि है मतलब वो सारे चीजों को मिला करके रखता है, उसमें सारे चीज इंक्लूडेड है। ठीक है ना? और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सम्मिलित करने वाला। क्या होता है? सम्मिलित करने वाला, मतलब एक दूसरे का। ये दोनों वर्ड साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड आप देख लेते हैं, क्लैंडेस्टिनली है। क्लैंडेस्टिनली का मतलब होता है गुप्त रूप से, छुपा करके कोई भी चीज होता है। क्लैंडेस्टिनली का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से फ्रेंड्स। क्या होता है? गुप्त रूप से। और इसका साइनोनिम्स हमारा हो जाएगा सीक्रेटली हो जाएगा। और सीक्रेटली, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से। और इसी से हमारा वर्ड क्या बना है फ्रेंड्स? तो सीक्रेटली। और सीक्रेटली का मतलब क्या होता है हमारा? गुप्त रूप से। क्या होता है? गुप्त रूप से। गुप्त रूप से। चलिए अगले वर्ड को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कॉम्पैशनेट है। और कॉम्पैशनेट का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। जिसमें दया हो, जिसमें क्या हो? दया हो, उसको हम लोग कहते हैं दयालु। और इसका साइनोनिम हमारा हो जाएगा सिंपैथेटिक हो जाएगा। जिसमें सिंपैथी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दयालु कहते हैं। क्या बोलते हैं? दयालु बोलते हैं। जिसमें दया, जिसके दिल में दया हो उसको हम लोग सिंपैथेटिक कहेंगे या कॉम्पैशनेट कहेंगे। जिसके लिए दूसरे के लिए, जिसमें दूसरे के लिए दया भरा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पैशनेट बोलेंगे। चलिए अगला वर्ड है हमारा क्लोन। और क्लोन का मतलब क्या होता है? हूबहू बनाना, अर्थात नकल करना या कॉपी कर देना होता है। क्लोन का मतलब क्या होता है? नकल करना। नकल करना, उसी की तरह एक दूसरा चीज तैयार कर देना, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। और उसका हमारा साइनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी का मतलब भी क्या होता है? नकल करना होता है। एक दूसरे के जैसा कोई दूसरा चीज बना देना, दूसरे चीजों को देख करके नए चीजों को बना देना उसी के रूप में। ठीक है ना? तो उसको हम लोग कॉपी कहते हैं या नकल करना कहते हैं। और क्लोन हमारा कॉपी का क्या हो जाएगा? तो हमारा साइनोनिम हो जाएगा उसका। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्डोन है। और कॉन्डोन का मतलब हमारा फ्रेंड्स क्या होता है? कॉन्डोन का मतलब होता है अनैतिक चीजों को स्वीकार करना या गलत चीजों को स्वीकार करना। कॉन्डोन का मतलब क्या होता है? अनैतिक या गलत चीजों को स्वीकार करना। अनैतिक या गलत चीज को स्वीकार करना। गलत चीज को स्वीकार करना। स्वीकार करना। तो फ्रेंड्स, इसका साइनोनिम हमारा कौन सा होने वाला है? तो इसका साइनोनिम हमारा फॉरगिव है। और फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा कर देना। मतलब दूसरे की गलती को क्या करना? नजरअंदाज कर देना। क्या करना? नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना। अंदाज करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहे होंगे उस पर आप लोग फोकस नहीं करेंगे। आप लोग मेनली पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए, वर्ड्स को देखिए और आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको फिर से रिवीजन जरूर कराऊंगा। ठीक है ना? अगला वर्ड है हमारा कैमोफ्लेज। और कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? छुपाना होता है, ढकना होता है, आवरण बना देना होता है। क्या होता है? छुपाना होता है या ढकना होता है। ढकना होता है या आवरण बना देना होता है। आवरण बना करके हम कोई भी चीज को ढक देते हैं उसको कैमोफ्लेज कहते हैं। और इसका हमारा साइनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो डिस्गाइज हो जाएगा। और डिस्गाइज का मतलब भी होता है हम किसी चीज को छुपा देते हैं, अर्थात अपने वेश को छुपा देते हैं, वेश अपना बदल देते हैं, तो हम लोग उसको डिस्गाइज कहते हैं। ठीक है ना? तो डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? वेश को बदल लेना। वेश को बदल लेना, बदल लेना या अपने सच्चाई को छुपाना। सच्चाई को छुपाना, उसको हम लोग डिस्गाइज कहते हैं। अपने रूप को चेंज करके दिखाना को हम डिस्गाइज। हमारा है फ्रेंड कनकरेंस है। हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? कनकरेंस है। और कनकरेंस का मतलब क्या होता है? सहमति होता है। क्या होता है? सहमति होता है। और सहमति का मतलब क्या होता है? समझौता होता है। क्या होता है? समझौता होता है। मतलब हम सामने वाले के बात को मान लेते हैं और वो भी मेरे बात को मान लेते हैं, तो वो कनकरेंस है। हम एक दूसरे के बातों पर मतलब कि
एग्री है उसको हम लोग कनकरेंस कहेंगे, और उसका हमारा साइनोनिम क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब समझौता हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। हम लोग फिर से नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं, सीज है, और सीज का मतलब क्या होता है, रुकना होता है या बंद हो जाना होता है, रुकना या बंद होना होता है, बंद होना होता है फ्रेंड्स। और इसका साइनोनिम आप लोग बता दीजिए मेरे को जल्दी से। स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है, बंद होना होता है, बंद होना होता है। और अगले हम नेक्स्ट वर्ड को फिर से देख लेते हैं, इसमें कैंसिल है, और कैंसिल का मतलब क्या होता है, रद्द करना होता है, रद्द करना होता है, मतलब खत्म कर देना होता है, क्या हो जाता है, खत्म करना होता है, खत्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को हम इसका साइनोनिम को देखते हैं, एबॉलिश है। एबॉलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है, क्या होता है, समाप्त करना होता है फ्रेंड्स। और हम लोग नेक्स्ट वर्ड का देख लेते हैं, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना, क्या होता है, बदलना। और बदलना का साइनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, और अल्टर का मतलब भी होता है हमारा बदलना। तो एक दूसरे के ये साइनोनिम वर्ड है, चेंज हमारा, और ये अल्टर हो गया, एक दूसरे के क्या है, साइनोनिम वर्ड है फ्रेंड्स। हम लोग इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, जो चारों ओर फैला हुआ उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे। और उसका साइनोनिम हमारा कौन सा हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा। इंक्लूसिव का मतलब होता है सम्मिलित करने वाला, जो मिला हुआ है, फैला हुआ है चारों ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्लैंडेस्टिनली है। क्लैंडेस्टिनली का मतलब होता है गुप्त रूप से, अर्थात छुपा करके। उसका साइनोनिम हमारा सीक्रेटली हो जाएगा। सीक्रेटली का मतलब गुप्त रूप से। और एक बात फ्रेंड मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वर्ड्स जो है ना, इसके स्पेलिंग को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। कहीं भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी आपको लाइफ में, ठीक है ना। तो हमारा देख लेते हैं वर्ड कंपैशनेट है, और कंपैशनेट का मतलब दयालु होता है। उसका साइनोनिम हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सिंपैथेटिक हो जाएगा। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, दयालु होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, क्लोन। और क्लोन का मतलब भी क्या होता है, नकल करना होता है, और उसका साइनोनिम हमारा कॉपी हो जाएगा। इसका मतलब भी नकल करना होता है। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख लेते हैं, कॉन्डोन है। और कॉन्डोन का मतलब क्या होता है, नैतिक या गलत चीज को स्वीकार कर लेना। किसी चीज को गलत देख रहे हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कॉन्डोन कहते हैं। नेक्स्ट इसका साइनोनिम हमारा हो जाएगा क्या, फॉरगिव। और फॉरगिव का मतलब क्षमा करना होता है। सामने वाला गलती कर दिया, हमने उसको जाने दिया, छोड़ दिया, तो उसको फॉरगिव कर देते हैं। तो हमारा कॉन्डोन फॉरगिव का क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड हम लोग देख लेते हैं, कैमोफ्लेज। और कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, ढकना, आवृत कर देना, उसमें आवरण चढ़ा देना, छुपा देना कोई चीज को। तो उसका हमारा साइनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्गाइज हो जाएगा फ्रेंड। और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, रूप बदलना, वेश बदलना, अर्थात अपने सच्चाई को, हकीकत को छुपा लेना होता है। नेक्स्ट है कनकरेंस है। और कनकरेंस का मतलब क्या होता है, समझौता होता है, सहमति होता है। हम आमने सामने एक दूसरे से बातों पर अगर सहमत जाहिर करते हैं, सहमति जाहिर करते हैं, सहमत है, तो उसको हम लोग कनकरेंस कहेंगे। और उसका साइनोनिम हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या होगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा सीज की बात कर लेते हैं। और सीज का मतलब हमारा क्या होता है, तो सीज का मतलब हमारा होता है रुकना, बंद हो जाना, कम हो जाना। और उसका साइनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी क्या होता है, बंद होना होता है। नेक्स्ट है हमारा कैंसिल। कैंसिल का मतलब रद्द करना, खत्म कर देना, ठीक है। तो इसका साइनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा फ्रेंड्स। और एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना। नेक्स्ट हमारा चेंज। और चेंज का मतलब होता है बदलना, और बदलना का हमारा साइनोनिम अल्टर हो जाएगा। और अल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना। तो फ्रेंड्स आप लोगों का ये 10 साइनोनिम्स वर्ड याद हो गए होंगे, और आप लोग इसको रिवीजन जरूर करिए, नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आप लोगों को आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें आप लोग जाकर के लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप सारे वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए उसको, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वीडियोस को देखते देखते आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पेलिंग टेस्ट को आप तो लोग तो ध्यान दे ही रहे होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। और हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम अपने चैनल को आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।